गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ 4 लास्ट स्प्रिंग, है ना, क्लास 12 का। तो जो लेखिका हैं वो जो बच्चे हैं कचरा बीनने वाले, उन लोगों के लाइफ स्टाइल के बारे में यहाँ पर बता रही है। ठीक है। आई सम टाइम फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रूपी नोट। कभी कभी मतलब वो जो कचरा बीनने वाला लड़का है वो बोलता है कि कभी कभी मुझे 10 रुपये का नोट मिल जाता है। साहेब सेज इज आइस लाइटिंग अप व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए heap of garbage. You don't stop scourging, for there is hope to finding more. It seems that for children garbage has a meaning different from what is meant to their parents. For the children it is wrapped in wonder, for the elders it is the mean for survival. तो यहाँ पर जो लेखिका है वो बता रही है कि साहेब बोलता है कि कभी कभी उसको 10 रुपये का नोट मिल जाता है ना, तो उसकी आंखें जो है चमक उठती है, क्योंकि और अधिक पाने की उम्मीद जो रहती है, और खोजने लगते हैं फिर कचरे में जो बच्चे हैं वो, है ना। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कचरे का एक अलग ही अर्थ है। बच्चों के लिए कचरा आश्चर्य में लिपटी चीज़ होता है, बड़ों के लिए यह जिंदा रहने का साधन होता है। ठीक है। One winter morning, I see Saheb standing by the fenced gate of the neighborhood club. एक बार लेखिका बोलती है कि एक बार मैंने साहेब को पड़ोस के क्लब में दरवाजे के पास खड़ा देखा, है ना। Was two young men dressed in white play tennis. I like the game. हम सब वो लोग टेनिस खेल रहे थे, दो लड़के अंदर में, है ना, सफ़ेद कपड़े पहनकर टेनिस खेल रहे थे। तो जो साहेब है उन लोगों को ध्यान से देख रहा था और खेल को पसंद कर रहा था, है ना। आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच इन स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। आई गो इनसाइड। हाँ, ही हम्स कंटेंट टू वॉच इन स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इन अराउंड। ही admits the gatekeeper lets me use the swing. तो क्या बोलता है वो जो साहेब है, क्या मन में क्या सोच रहा है कि काश मुझे भी टेनिस खेलने को मिल जाता करके, है ना। मैं इस खेल को बहुत ही पसंद करता हूँ। जब कोई नहीं रहता तो वो जो साहेब है वो अंदर में जाता, है ना, और वही टेनिस खेलने के मैदान पर टहलता रहता था। साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस शॉर्ट्स दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट सम वन गेव देम टू मी। ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन द फैक्ट दैट दे आर discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with the whole his dream come true, but the game he is watching so intently in out of his range. साहेब भी टेनिस के जूते पहने हुए थे, है ना, और जो उसका रंग उड़ चुका था जो जूते हैं। ठीक है। तो साहेब बताता है कि किसी ने मुझे ये जूते दिए थे। तो जूते किसने दिए थे बताता है कि एक अमीर लड़का है जिसने वह जूते दिए थे, क्योंकि जूते में थोड़ा सा छिद्र हो गया था, है ना। तो साहेब बहुत खुश था उस दिन कि उसको जूते पहनने को मिला था। ठीक है। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ in his hand in a steel canister. I know work in a tea stall down the road. He says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face I see has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Saheb is no longer his one master. तो आगे जो लेखिका हैं वो बताती हैं साहेब के बारे में कि इस सुबह साहेब दूध के बूथ की ओर जा रहा था, यानी कि जहाँ दूध मिलता है, दूध के पैकेट वगैरह रखे रहते हैं वहाँ जा रहा था। उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्तर था।
अब मैं उधर सड़क पर चाय की एक थड़ी पर काम करता हूँ। अब जो साहेब है वो चाय दुकान में काम कर रहे हैं, है ना। वह दूर की ओर इशारा करते हुए बोलता है, मुझे 800 रुपये तथा सभी वक्त का भोजन मिलता है। साहेब आप कचरा बीनने से लेकर कहाँ काम कर रहे हैं? चाय बनाने वाले होटल में, है ना। और उसको वो बताता है कि मुझे 800 रुपये का भोजन 800 रुपये पेमेंट मिलता है और भोजन मिलता है बाकी पूरे वक्त का। क्या उसे काम पसंद है? मैं पूछती हूँ। मैं देखती हूँ उसके चेहरे में निश्चिंतता का भाव खो दिया है। स्टील का कंसंतर उस प्लास्टिक के थैले से अधिक भारी प्रतीत होता है जिसे वह अपने कंधे पर इतनी आसानी से ढोया करता था। तो जो साहेब है कचरा बीनने वाला, वो काम करता है चाय की दुकान में, लेकिन वो काम उसको रास नहीं आ रही है, क्योंकि उसको जो कचरा बीनने का आदी हो गया था, वो कचरा बीनना ही उसको पसंद था, है ना। स्टील का कनस्टर उस क्या है जिसे वह अपने कंधे से आसानी ढोएगा, वह थैली उसी का था। कनस्टर उस व्यक्ति का है जो चाय की दुकान पर स्वामित्व रखता है। साहेब अब स्वयं का मालिक नहीं रहा। तो जो साहेब है तो इस बात से दुखी है कि वह दूसरे के लिए काम कर रहा है ना। जब कचरा क्या है, कचरा में वो लोग जमा करते थे तो खुद कितना भी टाइम काम किए और चले गए, ऐसा था। लेकिन अब चाय की दुकान में काम कर रहा है साहब, तो वो उसका मालिक अब दूसरा है, इसलिए उसके चेहरे पर शिकन था, उसको काम में रास नहीं आ रही थी। तो स्टूडेंट्स, जो आगे का पैराग्राफ 5 है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। लेखक ने इसमें साहेब जो कचरा बीनने वाला है उसके बारे में बताया है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच।